नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। और मेरा नाम है अरुण लोधी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPL राशन कार्ड या गरीबी रेखा का कार्ड, जैसे कि गांव क्षेत्रों में बोला जाता है कि मुझे अपना गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाना है। ये गरीबी रेखा कार्ड से, BPL कार्ड से विभिन्न फायदे आपको होते हैं। कोई भी योजना होगी, सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि भैया गरीबी रेखा की सूची जो है उसमें जो भाई बहन हैं जिनके पास BPL कार्ड है, पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या कोई भी योजना हो, इस कार्ड से बहुत ही फायदा होता है। और कई बार क्या होता है कि पात्र होने के बाद भी हम जानकारी के अभाव में ये कार्ड नहीं बनवा पाते हैं। तो कैसे आप घर बैठे BPL कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर आप हैं चैनल पे नए तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले और जो वीडियो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो उसमें कीजिए, मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च करना है RCMS। ये आप सर्च करेंगे, आपके सामने पहला ही ये पोर्टल आ जाएगा। इस पे मैंने क्लिक कर देना है तो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये राजस्व विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है। यहां पे आने के बाद आप आवेदन के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, सारी चीजों के लिए आवेदन आप इसी पोर्टल से कर सकते हैं, चाहे नामांतरण हो, बंटवारा हो, भू आवंटन हो, आवास पट्टे हो, और यहीं पे आपको BPL का ऑप्शन भी मिलता है। ये देखिए यहां पे आपको BPL का ऑप्शन मिलता है, तो यहीं से आप BPL के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस पे हमने क्लिक कर देना है BPL आवेदन में। यहां पे आने के बाद आप देखेंगे दोनों क्षेत्रों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं भाई, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। तो जिस भी क्षेत्र से हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहां पे टिक कर दीजिए, शहरी क्षेत्र से हैं तो यहां पे टिक कर दीजिए। तो हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो भाई ग्रामीण क्षेत्र हम यहां पे टिक कर देंगे। इसके बाद परिवार का समग्र ID आपको यहां पे डाल देना है और जिला आपको चुन लेना है, और यहां पे समग्र जानकारी प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। अगर डिटेल आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, हम यहां पे मैनुअल फिल करेंगे। अब गरीबी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पहचान एवं गणना, यहां पे हम परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे, जो भी परिवार का मुखिया है। कोट हम यहां से चूज करेंगे। अब यहां पे आपका जो भी तहसील कार्यालय लगता है वो यहां से आप मान लीजिए चुन लीजिए। इसके बाद सब डिवीजन आपका जो भी है वो चुन लीजिए, तहसील क्या है वो चुन लीजिए। आपका यहां पे पंचायत का कोड जरूरी नहीं है। राजस्व निरीक्षक मंडल आपका क्या लगता है वो आप यहां से चुन लीजिए। पटवारी हल्का जो भी लगता है वो यहां से चुन लीजिए। किस वर्ग से आप हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, तो आप यहां पे मान लीजिए पिछड़ा वर्ग से हैं तो पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लीजिए, और अनुसूचित जाति से हैं तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। गांव की सूची आ जाएगी तो यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। अपने पिताजी का नाम आपको यहां पे डाल देना है। आधार कार्ड आपको यहां पे लिख देना है नंबर, और मकान नंबर आपके वोटर ID कार्ड में लिखा होता है वो यहां पे आप डाल दीजिए। आवेदन की तारीख का डेट यहां पे आ जाएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए ताकि वेरिफिकेशन के लिए संबंधित अधिकारी आपसे संपर्क कर सकें। अब यहां पे आपको परिवार का विवरण लिखना होगा, जैसे कि परिवार की शिक्षा का स्तर क्या है, तो आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबकी जानकारी आपको यहां पे दर्ज करनी होगी, जैसे कि उनका नाम, उनकी आयु, जेंडर क्या है, और मुखिया से क्या संबंध है, मुखिया का बेटा है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है वो, और कहां तक उन्होंने पढ़ाई करी है वो। तो बारी बारी से अगर मान लीजिए 5 सदस्य आपके परिवार में हैं तो आप यहां पे जोड़े बटन पे क्लिक करके और यहां से जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप ये देखिए, ये पात्रता के मापदंड है, अगर इनको आप पूरा करेंगे तभी आपको BPL कार्ड बनेगा आपका और इस सूची में नाम आपका दर्ज हो सकेगा। परिवार की औसतन आय कितनी है, तो आपकी जो भी है वो आप यहां से टिक कीजिए, है ना। कितनी आपके पास भूमि है, आप किराए से रह रहे हो, खुद का है, तो जो आप पर लागू होता है वो सही सही आपको यहां पे दर्ज करना है, क्योंकि
इसके लिए सत्यापन होता है और सत्यापन के बाद ही आपको बीपीएल की सूची में नाम आपका जुड़ेगा। तो पेयजल की सुविधा क्या है वो आपको यहां पे दर्ज करनी है। इसके बाद परिवार द्वारा धारित भूमि, आपके पास सिंचित भूमि है या नहीं है, वो मकान का प्रकार आपको यहां पे चुनना होगा कि भैया आवासहीन है या कच्चा है या अर्धपक्का है या पक्का है। आपके प्रति पहनने के लिए कितने जोड़ी कपड़े आपके लिए उपलब्धता है, 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 6 जोड़ी, 10 जोड़ी, वो यहां पे। खाद्य सुरक्षा यानी आपको वर्ष के अधिकांश समय प्रतिदिन एक समय से भी कम भोजन उपलब्ध होना, या जो भी आप पर लागू होता है वो मैं आपसे कह रहा हूं आपको यहां पे दर्ज करना है। स्वच्छता के विषय में भी यहां पे आपको जानकारी देनी होगी कि आप खुले में शौच करने के लिए जाते हैं या फिर सामूहिक जो शौचालय बने हैं उनका उपयोग करते हैं, या निजी शौचालय है वो आपको यहां पे दर्ज करना है। उपभोक्ता वस्तुओं का स्वामित्व व निम्न निर्धारित, अगर आपके घर में टेलीविजन, टीवी है, विद्युत पंखा है, कुकर जैसे आदि रसोई के उपकरण है, रेडियो है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं है तो निरंक पे क्लिक कर दीजिए। अगर कंप्यूटर है तो यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं। इसके बाद 7वां यहाँ पे परिवार के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति का शैक्षणिक स्तर क्या है, कहां तक आपके परिवार का कोई सदस्य पढ़ा है, 10वीं 12वीं या फिर स्नातकोत्तर किया हुआ वो। परिवार श्रम स्तर आपको लिखना है, बंधुआ मजदूर है या महिला एवं बाल विकास, या केवल वयस्क महिला है जो कि श्रमिक है आपके परिवार में, या केवल पुरुष है वही वयस्क है जो कि श्रमिक के रूप में काम करता है, या अन्य जो भी लागू आप पर होता है। जीविकोपार्जन का आपका साधन क्या है, वो आपका आकस्मिक मजदूरी या निर्वाह योग्यता, ये आपको यहां पे दर्ज करना है। बच्चों का स्तर जो कि 5 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनकी जानकारी आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेनी है। देनदारी का प्रकार, अगर आपके ऊपर कोई देनदारी है तो उनकी जानकारी आपको, उधार वगैरह अगर आपने बैंक से कोई ऋण लिया है तो उनकी जानकारी यहां पे टिक कर दीजिए। परिवार के गांव से बाहर गमन का कारण, कई बार क्या होता है कि हमारे भाई बहन अपने जीविकोपार्जन के लिए गांव से बाहर भी जाते हैं, तो क्या कारण है, मौसमी रोजगार है या जीविकोपार्जन का अन्य साधन है, वो आपको यहां पे दर्ज करना होगा। सहायता की प्राथमिकता आपको यहां पे कि किस तरीके की सहायता की आपको जरूरत है, वो सारी चीजें यहां पे अपने हिसाब से दर्ज कर दीजिए। और आवेदक का एक पासपोर्ट साइज का फोटो यहां पे अपलोड कर देना है, यहां पे टिक करना है, और टिक करने के बाद सबमिट बटन का ऑप्शन यहां पे दिया गया है। ये देखिए, ये सबमिट बटन का ऑप्शन दिया है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और आपको एक आवेदन नंबर दे दिया जाएगा। इस आवेदन नंबर मिलने के बाद आप इस आवेदन नंबर को सुरक्षित अपने पास रख लीजिए। इसके बाद सत्यापन किया जाएगा। आपके ग्राम सचिव या फिर जो पंचायत स्तर पर आपके हल्का के पटवारी हैं उनके द्वारा आपके घर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। आपने जो घोषणाएं जानकारी दी है उस आधार पर पूरा सत्यापन होगा और उनका प्रतिवेदन लगेगा। उसके बाद तहसील कार्यालय से अनुमोदन के बाद ही आपका बीपीएल कार्ड में नाम जुड़ेगा और आपका बीपीएल कार्ड मध्य प्रदेश शासन की तरफ से बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो पात्र हैं केवल उन्हीं को ही बीपीएल कार्ड यहां पे बन सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पात्र हैं यानी आपके पास सब कुछ और आप बीपीएल कार्ड गरीबी रेखा की सूची में नाम जुड़वाना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये पूरा भौतिक सत्यापन के बाद ही आपका नाम इस योजना के भीतर जुड़ता है और आपका बीपीएल राशन कार्ड बनता है। तो अगर आप पात्र हैं तो इस तरीके से आप आवेदन अपना कर सकते हैं। ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा इसके लिए नहीं लगता है, आसानी से आवेदन कर देंगे। सत्यापन में अगर आप पात्र होते हैं तो आपका नाम इस योजना के भीतर जुड़ जाएगा और आगामी योजनाओं का फायदा आपको निरंतर मिलता रहेगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।